कि मेरे सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। आज मैं आपको पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक कर दीजिए। मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं और टाइम निकालते हैं आप लोगों के लिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल जा रहा हूँ अभी मैं आपको पदार्थ की अवस्था पढ़ाऊँगी। पदार्थ की अवस्था वैसे 9th में होती है 3 प्रकार की। पदार्थ की अवस्था 9th में होती है 3 प्रकार की, और 10वीं में होती है 10वीं में 11वीं में होती है 5 प्रकार की। तो हम 9th की बात कर रहे हैं, तो 9th में पढ़ेंगे हम पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था की 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 हमने आपको बताया कि पदार्थ की अवस्था कैसी होती है, 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब हम पढ़ेंगे ठोस क्या होता है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था, देखो डिफिनेशन है। आप फेयर कॉपी लिखना चाहो फेयर पे लिख लो, रफ पे लिखना चाहो रफ पे लिख लो। इसे कोई गलत नहीं कर सकता। गलत करो तो मुझे कमेंट में बता देना कि हाँ गलत है। गलत नहीं है वैसे, हम हमारे पेपर में है कि हमने भी लिख के आए थे। हम पढ़ना ठोस। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित हो। ना तो उसके आकार में कोई परिवर्तन हो, ना ही उसके आयतन। आयतन माने उसके वजन में कोई परिवर्तन। आकार माने उसका आकार, जैसे कि मान लीजिए इस मार्कर का आकार है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। पृथ्वी के से किसी भी कोने में ले जाओ, पृथ्वी के से किसी भी कोने में ले जाओ, उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो और ना ही इसके वजन में परिवर्तित हो। अब एग्जाम्पल देखो, आप ईंट ले लो, ईंट, ब्रिक। हमने क्या ले ली? ईंट। हमने जब ईंट ले ली है, हमने ईंट ले ली, हमारी ईंट का वजन है 3 किलो, 3 kg। हमारे ईंट का वजन है वो 3 किलो है। तो हम मान लीजिए भट्टे पर, जब जैसे कि आप लोग घर में बनवाते हो तो भट्टे से ईंट लेते हो। जब भट्टे से ईंट लेते हो तो घर पर ले जाते हो तो उसका आकार बढ़ जाता है। आकार क्या बढ़ जाता है? इतनी बड़ी होती है तो इतनी तो बड़ी होती है, थोड़ी इतनी बड़ी हो जाती है। तो ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ना तो उसके आकार में परिवर्तन होता, ना ही उसके आयतन में। ना तो उसका वजन बदलता है, ना ही उसका आकार। मान लीजिए 3 किलो की ईंट है, हमने एक ईंट उठाई ऐसे करके 3 किलो की, हमसे 4 किलोमीटर लगे या 4 लाख किलोमीटर ले गए, तो उसके ना तो वजन में कोई परिवर्तन होगा, ना ही उसके आयतन में परिवर्तन होगा। तो ठोस है, ईंट है, एग्जाम्पल है। ईंट ले लो, पत्थर ले लो, जो ठोस वस्तु है, बोले हीरा ले लो। इनके आकार में कभी परिवर्तन नहीं होगा। जितना इनका वजन होगा उतना, जैसे कि मान लीजिए इनका ईंट का वजन 3 किलो है, पृथ्वी के से किसी कोने में ले जाओ उसका वजन 3 ही किलो होगा, बदल नहीं सकता। इसका आकार इतना है, पृथ्वी के किसी कोने में ले जाओ उसका आकार बढ़ नहीं सकता, ना ही घट सकता है। ये ठोस समझ गए। अब पढ़ाएंगे द्रव अवस्था। मैं जल्दी है, हमने आपको ठोस में बताया, ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको द्रव अवस्था। द्रव क्या होगा? द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है, द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार अनिश्चित। देखो ठोस में आकार निश्चित था, अब द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। द्रव में आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। एग्जाम्पल ले लो, पहले डिफिनेशन लिख लो, लिखना चाहते लिख लो। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तो वह हमारी द्रव कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए हमने आधा लीटर पानी लिया, हमने जब आधा लीटर पानी लिया, हमने पानी लिया बोतल में, हमने पानी बोतल में लिया तो बोतल का आकार ले लिया। क्या आकार कैसा? देखो द्रव, द्रव का आकार अनिश्चित होगा। जिस पात्र माने जिस बर्तन में लोगे वो उसी का आकार ढाल लेगी। जैसे कि आपने लोटे में पानी लिया, लोटे का आकार, बाल्टी में पानी लिया, बाल्टी का आकार, डेगची में लिया, डेगची का आकार, बोतल में लो, बोतल का आकार। तो यहाँ पे आकार कैसा? अनिश्चित है। द्रव का जो आकार कैसा? अनिश्चित है, पर उसके बाहर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप बाल्टी में लो, चाहे पतीली में, किसी डेगची में लो, गिलास में लो, बोतल में लो, आधा किलो होगा तो आधा ही किलो होगा। यानी कि 1 किलो हो जाए या 700 ग्राम हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो द्रव है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। आप पानी ले लो, जिस पात्र में रखोगे वो उसी का आकार ले लेगी। गिलास में को गिलास का आकार, बाल्टी में को बाल्टी का आकार, बोतल में को बोतल का आकार। तो द्रव का आकार अनिश्चित और ठोस का आकार निश्चित। नहीं सॉरी,
द्रव का आकार कैसा होता है? द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। और द्रव का आयतन कितना होता है? निश्चित। अब आधा लीटर पानी किसी बर्तन में लो, आधा ही लीटर रहेगा, जो नहीं एक किलो हो जा नहीं हो सकता है ना। आप लोग द्रव समझो। आप सब पढ़ेंगे गैस अवस्था क्या है, आप पढ़ेंगे गैस अवस्था। गैस पदार्थ की वह अवस्था है, हमने जब बताया था अभी, देखो जो हमने द्रव बताया, द्रव में कोई ऐसा पदार्थ हो, तरल जो बहने का गुण पा जाए। चाहे देखो आप पेट्रोल ले लो, द्रव बता रहे द्रव। हमने आप लोग कह रहे हो कि कोई पूछे कि द्रव का एग्जाम्पल बताओ, पानी मत बताना, पानी जरूरी पानी बताओ, पानी बता दो। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, जूस ले लो, तेल ले लो, कोई सा भी एग्जाम्पल दो, सब द्रव हो, तरल हो, बहता हुआ हो, उसमें बहने का गुण हो, बस ले लो। अब गैस बताएंगे। गैस पदार्थ की वह अवस्था है, गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। देखो इससे और इसे याद करने का तरीका देखो, पहले ठोस और गैस को देखो। ठोस में आकार आयतन कैसे होते हैं? निश्चित। और द्रव में आकार आयतन कैसे होते हैं? अनिश्चित। तो ठोस गैस में गैस, अभी द्रव है, द्रव हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ाएंगे गैस। गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जब हमारी गैस, गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति देखा जो गुब्बारे बेचता है ना। जैसे कि मान लीजिए कहीं भी आप जैसे कि गैस सिलेंडर लीक हो जाता है तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसका ना तो आकार निश्चित है, ना ही आयतन अनिश्चित है। तो देखो एक तरीका बताया अब याद करने को हम आपको। पहले आप करना ठोस, पहले याद करना ठोस, उसके बाद करना गैस, फिर करना द्रव। अब कैसे करो हम बता रहे हैं। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। जैसे कि पत्थर है, ईंट है, ले लो। अब गैस याद करो। गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इसका निश्चित, इसका अनिश्चित, गैस अवस्था कहलाती है। ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, आर्गन कुछ भी ले लो। अब हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21%। हमारे और नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78%। और बाकी सभी गैस हमारी 1% है। हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन 21% है, हाइड्रोजन 78% है, और बाकी 1% सभी गैसें मिल जाती हैं। आर्गन अमोनिया जो हल्की गैस है 1% है। तो हम पहले ठोस याद करेंगे, फिर द्रव करेंगे, फिर गैस याद कर लेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाते हैं।